जनाब रुकैया बीमार हो गई, सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला उस वक़्त बीमार हुई जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तैयारी में थे। हुजूर तशरीफ़ लाए, बेटी को बीमार देखा तो हुजूर गमगीन हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, उस्मान बदर में हम दोनों नहीं जाएंगे, या मैं रह जाता हूँ या तू रह जा। एक रवायत में हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो फैसला करें मुझे मंजूर है। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने तो कमान करनी है ना, मैं जाता हूँ, तू मेरी बेटी की तीमारदारी कर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदर में शरीक नहीं हुए। बदर में गिनती में लोग 312 थे, हजरत उस्मान गए नहीं, पर नबी पाक ने फरमाया उस्मान चूंकि मेरी बेटी की तीमारदारी कर रहा है लिहाजा वो बदर में नहीं भी आया, फिर भी अल्लाह ने बदरियों में शामिल कर लिया, फिर भी यहाँ शामिल है। उसे अजर भी मिलेगा, उसे वो जज़ा भी मिलेगी, ना आन कर भी वो शामिल है, इसलिए कि वो मेरी बेटी की खिदमत में मशगूल है। हजरत उस्मान गनी की ज़रा अज़मत तो देखना मेरे भाइयों। हुजूर जब बदर से वापस आए तो जनाब रुकैया विसाल कर गई थी, जनाब उस्मान उन्हें दफन करके आ रहे थे। अब बात आगे चली, हजरत उस्मान भी गमगीन रहने लगे कि मेरा हुजूर से करीबी रिश्ता था, अब क्या बनेगा। ये दुनिया में वाहिद इंसान है हजरत उस्मान गनी कि किसी एक शख्स को किसी नबी की 2 बेटियों से निकाह करने का मौका मिला। हुजूर ने अपनी छोटी शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी इनके साथ कर दिया। मेरे सामने मजमू ज़वाइज पड़ी है। कुछ लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया? तो मेरे रसूल करीम ने फरमाया, नबी पाक फरमाने लगे, मैंने खुद से नहीं किया, मैंने अल्लाह की वही के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी के साथ किया। और फरमाया ये तो मेरी दूसरी बेटी है ना, मेरी 40 भी होती, एक के बाद दूसरी विसाल करती रहती, मैं सारी उस्मान गनी के निकाह में दे दे। 2 बेटियों का निकाह हुजूर ने किया। अब बोले बरेली के इमाम और फरमाने लगे, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का।